आज हम एक अत्यंत ही सुंदर कहानी को सुनेंगे जिसका नाम है स्वर्ग का मार्ग। गोपाल बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर गोपाल स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु वह रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना। स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में गोपाल सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। देवता ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब गोपाल की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। गोपाल भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर उसने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर गोपाल ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से गोपाल को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से तो अच्छा काम किया जाता है, पर वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन गोपाल को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोहन बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोहन को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोहन की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोहन की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। गोपाल ने अपने दोनों संतरे मोहन की माँ को दे दिए। वह गोपाल को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब गोपाल ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन वह खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौने को उठाने लगी। गोपाल ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले से इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। गोपाल पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था,
धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसे डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। गोपाल ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने में तुम्हें दुख होगा। गोपाल ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर गोपाल के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। गोपाल के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने उसे जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब गोपाल ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए।